दोस्तों नमस्कार। अगर आपको 10 लाख रुपए दे दिए जाएं तो आप उसका क्या क्या कर सकते हैं? अपने 2 BHK हाउस में दोनों बेडरूम्स में ड्राइंग डाइनिंग में स्प्लिट AC लगा सकते हैं। अपनी किचन के लिए फुली ऑटोमेटिक डिशवॉशर खरीद सकते हैं। कपड़े धोने के लिए फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। बड़े साइज का एक डबल डोर फ्रिज खरीद सकते हैं। बढ़िया सा एक आईफोन खरीद सकते हैं। लैपटॉप तो आपके पास पहले से ही है। और थोड़े बहुत पैसे बच गए तो एक बेसिक मॉडल की कार भी ले सकते हैं 4-4.25 लाख तक की। आप कहेंगे सर ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास पहले से ही है। मेट्रो सिटीज़ के फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स के पास ये सारी चीज़ें हैं। उनके पेरेंट्स संपन्न हैं, लेकिन छोटे शहरों में बीकानेर के पास से आए हुए किसी छोटे कस्बे का फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट के पास ये सारी चीज़ें नहीं है। उसके लिए एक सपना है। बिहार के गया इलाके के किसी फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट के लिए ये चीज़ें सपना है। और उसने आर्किटेक्चर का कोर्स करा इसलिए है कि वो एक रोज़गार की व्यवस्था हो जाए और उसके माँ बाप ने जो अपना पेट काट के उसकी पढ़ाई पे खर्चा किया है, आर्किटेक्चर की पढ़ाई पे 5 साल की पढ़ाई पे खर्चा किया है, और उनका भरण पोषण कर सके, अपना परिवार चला सके। अभी कुछ इस तरह के वीडियो सामने आए हैं। करियर ऑप्शंस आफ्टर 5 ईयर डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। बड़े बड़े विचित्र करियर ऑप्शंस उसमें सुझाए गए। कहा गया है कि आप ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, कहा गया है आप लाइटिंग आर्किटेक्ट बन जाओ, बताया जाता है कि आप कंजर्वेशन आर्किटेक्चर में कोर्स कर लो, बताया जाता है कि आप MBA कर लो, बताया जाता है आप आर्किटेक्चर जर्नलिज्म का कोर्स कर लो। अरे भाई, ये सारी चीज़ें मेरे को अगर करनी थी तो एक 5 साल का आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स मैंने क्यों करा? एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चर जर्नलिज्म हमारे देश में है कहाँ? आपने 5 साल में कितनी आर्किटेक्चर की मैगजीन्स पढ़ी हैं जो हिंदुस्तान से प्रकाशित होती हैं? कितनी मैगजीन्स आपने सब्सक्राइब की हैं? कितनी मैगजीन्स आपके पास आती हैं जो आप नियमित रूप से पढ़ते हैं? कितने अखबारों में आर्किटेक्चर से संबंधित, टाउन प्लानिंग से संबंधित, आर्किटेक्चर कॉलेज से संबंधित, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या IIA से संबंधित लेख आपने पढ़े? तो ये क्या होता है आर्किटेक्चर जर्नलिज्म? एक तथाकथित आर्किटेक्ट जर्नलिस्ट का मैं जानकारी जुटा रहा था तो श्रीमान जी ने 500 रुपये की एंट्री फीस लेके कुछ प्रतियोगिता आयोजित की और उसके बाद जो लेख आए उसकी किताब छाप दी। 100 पन्नों की किताब, मूल्य 500 रुपये। जो संभवतः उन्हीं ने पढ़ी होगी जिनके लेख छपे या जिसने उस किताब को प्रकाशित किया। अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको बढ़िया कोर्स करना है तो उसके अलग से कोर्सेस हैं। 5 साल तक भवन निर्माण का डिज़ाइन सीखने के बाद आप पोस्टर क्यों डिज़ाइन करेंगे? आप बुक का जैकेट क्यों डिज़ाइन करेंगे? आप शोरूम का बैनर क्यों डिज़ाइन करेंगे? लाइटिंग आर्किटेक्ट की बात आती है, सेट डिज़ाइनर की बात आती है। ये कौन है सेट डिज़ाइनर्स? क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? क्या आपने सुना है कोई आर्किटेक्ट 5 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स करने के बाद, तरह तरह की किताबें पढ़ने के बाद
तरह तरह की रिसर्च करने के बाद, तरह तरह की साइट विजिट करने के बाद, तरह तरह की स्टडीज करने के बाद, टेम्पल्स की, बिल्डिंग्स की, शहरों की, टेलीविजन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जाकर सेट डिजाइन कर रहा है। कंजर्वेशन आर्किटेक्ट की बात आती, सरकारी विभागों में आर्किटेक्ट्स की जो पोस्ट है उस पर पहले इंजीनियर बैठे, तो कंजर्वेशन में 2 साल का डिग्री कोर्स करके आप कहाँ जाओगे? कितने प्राइवेट आर्किटेक्ट ऐसे हैं जो कंजर्वेशन आर्किटेक्चर में एक्सपर्टाइज रखते हैं या आपको जॉब दे सकते हैं? आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा, जो 5 साल का आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स आपने करा है वो भवन निर्माण के लिए करा है। आपके पढ़ाई के ऊपर जो खर्चा सरकार ने करा है या जो खर्चा आपके परिवार ने करा है, वो खर्चा इसलिए करा है ताकि मैं आर्किटेक्चर के क्षेत्र में रहकर काम कर सकूं। आपको जानकर अचरज होगा, हर साल 19 लाख इंजीनियर्स बनकर निकल रहे हैं, ये डिग्री होल्डर्स हैं, और करीब 7.5 लाख डिप्लोमा होल्डर्स निकल रहे हैं। इसमें से तकरीबन 2 लाख सिविल इंजीनियर्स डिग्री होल्डर्स हैं और करीब 50,000 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर्स हैं। ये सारे के सारे लोग भवन निर्माण के क्षेत्र में जो आजमाइश कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बोला कि देश में तकरीबन 5.5-6 लाख आर्किटेक्ट्स की जरूरत है और इस समय सिर्फ 1 लाख के करीब आर्किटेक्ट्स हैं, तो 5 लाख आर्किटेक्ट्स की तकरीबन शॉर्टेज। उनका बयान बिल्कुल सही है। अगर ये सारे आर्किटेक्ट्स भवन निर्माण करें, पूरे देश में लाखों की संख्या में भवन निर्माण हो रहा है। जिन भवनों को बने हुए 100 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, वो टूट के दोबारा बन रहे हैं, क्योंकि FAR चेंज हो गए। दिल्ली में जहाँ 2 मंजिल बनाने की इजाज़त थी, अब 4 मंजिल और स्ट्रीट पार्किंग की इजाज़त हो गई। RCC की उम्र 60 से 70 साल है, तो जो भवन 70-80 साल पहले बने थे वो सुरक्षित नहीं रह गए और टूट के दोबारा बन गए। तो आपको यह विचार करना होगा, आर्किटेक्चर करने के बाद आपको करियर ऑप्शंस की नहीं सोचनी है। और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो विद्वान आपको सलाह दे रहे हैं कि इसके बाद MBA कर लो या सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में मास्टर्स कर लो। अब ये बात करते हैं 10 लाख रुपए की जो हमने शुरू में की थी। अगर आप BArch करने के बाद कोई भी रोजगार ढूंढते हो और 20,000 रुपये महीने की भी नौकरी करते हो, तो तकरीबन आपको 2.5 लाख रुपए साल की आमदनी होगी। और कहीं से भी अगर आप MArch का कोर्स करते हो, चाहे कंजर्वेशन में करो, चाहे सस्टेनेबल में करो, चाहे लैंडस्केप में करो, चाहे किसी और भी स्ट्रीम में करो, तो 2 से 2.5 लाख रुपए साल का आपका उस पर खर्चा होगा। 2 साल का कोर्स, 5 लाख रुपए का खर्चा, और 5 लाख रुपए वो नुकसान आपने करा जो आपको नौकरी करते या काम करते तो उसकी आमदनी होती। 10 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं है। आप जिंदगी के बेहतरीन 2 साल कहीं खर्च करोगे और 10 लाख रुपए का नुकसान करोगे, जिससे आपके परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ भरण पोषण हो सकता है, बल्कि वो सुख सुविधाओं की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। अगर मास्टर्स करना है तो आप गेट का एग्ज़ाम दीजिए। सरकारी कॉलेज में अगर आपको मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स करने की इच्छा है तो आप गेट का एग्ज़ाम दीजिए, जिसमें आपको एक अच्छी मोटी रकम वजीफे की मिलेगी और उस वजीफे से आप 2 साल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा उन विद्वानों से निवेदन है जो करियर ऑप्शंस के नाम पर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि आर्किटेक्ट्स को वो बात बताएं, फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स को वो बात बताएं जो उनकी रोजगार में मदद कर सके। बेहतरीन उपाय यही है कि आप अपने शहर में छोटे छोटे काम करें, भवन निर्माण के काम करें, इंटीरियर्स के काम करें और उसमें रोजगार ढूंढें। 2 साल की मास्टर्स करने के बाद आप फिर नए सिरे से रोजगार ढूंढेंगे
तो 2 साल में जिन लोगों ने आपसे पहले काम शुरू करा था वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। नमस्कार।